आज आपको नए नए कपड़े पहनने को हैं, पता है? आज क्या है पता है आपको? बताओ। भाई दूज। अच्छा, पहले से ही पता था। पहले से ही पता था। और तुम्हारे लिए भाई गिफ्ट लाया है। लो, अब क्या होगा? परी के लिए तो लाया है वो लहंगा, तुम्हारे लिए अब क्या होगा? पैसे ले लेना तुम, फिर गिफ्ट ही लोगी। क्या लोगी गिफ्ट में? बोलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है भाई दूज। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, कैसी लग रही है बताना मुझे। ये साड़ी मैंने आज पहली बार पहनी है। ये देखिए, उस दिन जब मैंने स्कूटी को फॉल करवा के मंगवाई थी तो मैंने ऐसे ही लगा कर देख ली थी, लेकिन अभी देखो जिस तरीके का मैंने पहन रखी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बस चलिए चलते हैं। आज है भाई दूज, तो भाई दूज करने के बाद ही चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों को भी तैयार करना है। और नीचे हमारे यहाँ भाई दूज जो गोबर की बनाई जाती है, तो बाहर मम्मी बना कर आ रही है। नहा भी चुकी मम्मी, तो अभी पूरी सेकेंगे, अठवाई जिनको बोलते हैं। तो अठवाई से पूरी मतलब अठवाई सेक के फिर थाली लगाएंगे पूजा की। फिर उसके बाद नीचे पूजा करने चलेंगे, महावर लगाएंगे, भाई जी की कथा सुनेंगे, टीका वगैरह करेंगे। फिर भाइयों का टीका होगा, यहाँ पर भाभीयों का भी होगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं आध्या को बस फटाफट से नहला कर तैयार कर देती हूँ और सीधे फिर नीचे पूजा में मिलते हैं। खीले गट्टा और दूध और ये है बालूशाही और ये अठवाई। अब क्या रहेगी? हल्दी, कपड़ा धरो तुम, कपड़ा चलिए हल्दी, बिंदी कम बिंदी बिंदी। बिंदी नया पत्ता है? हाँ नया पत्ता है, देखो तो धरे वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे। ठीक। बस ठीक है, बस ठीक है। क्या करना है? ठीक है, एक निकाल के धरने, एक निकाल के रख दे कि ऐसी रख दे? एक लगा ली एक धरने, बस एक धरो, चिपका दो ठरिया में। अच्छा, बिंदी। हाँ एक दिया रख। रोली लाओ, रोली। रोली सिंदूर होएगा ना? हाँ हाँ, सिंदूरी तो रोली बोलते हैं। अच्छा, क्या चीज लो, उनकी उड़नी है। छोटे छोटे मैं कहूँ। हे गाइस, तो अभी हम लोग किचन में बैठे हुए हैं और क्योंकि मेरी जो मौसी सासू माँ है अभी वो तैयार नहीं हुई है, उन्होंने लेट कर दिया है, तो इस वजह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग नीचे जाएंगे, महावर लगाएंगे, पूजा निस्तारेंगे, पूजा करेंगे। आज मेरी भाभी जेठानी जी मेरी चली जाएंगी और अब देखते हैं कब मुलाकात होगी। अगर ये आएंगी घर मेरे तो हो जाएंगी, है ना? क्या कौन मौसी? हाँ रखा है बैगन भरता है। हाँ तो रखा होगा। भरता आपको भी नहाना है, ये भी आगे नहाना है। भवन यार निकाल के दिखा रहे हैं, आपको नहाना है। चॉकलेट खाइए। क्या ले दे धरो। क्या है? क्या है? क्या है? तुम जानती नहीं तुलसी तो वहाँ में धरने ना, थाली में। इतना ही धर ले। तुलसी को तो बाहर थाली वाली में नहीं जाता, पूरा ही पूरा। हाँ, ये चाय में डालने के लिए लाई दिया। हाँ दाल तोड़ दिया आपने तो। हाँ दाल तो ले आते डाल। दाल। हाँ बेटा दाल उतार दो। हाँ चलो। और परी तैयार है, एक वेस्टर्न एक इंडियन। क्यों चले? चलो चलो नीचे चलो, चलो 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 उतरो उतरो, नीचे उतरो, मैं भी घूंघट डाल लूं। दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ नीचे महावर लगाने के लिए। तो पहले से ही सासू माँ मतलब मेरी मम्मी जी और मेरी मौसी जी और मेरी जेठानी जी और चाची सासू माँ सभी लोग मतलब पहले से रंग लगाने लगी थी। देख सकते हैं आप, मम्मी रंग लगा चुकी हैं और मंदिर में पापा रामायण पाठ कर रहे हैं। आध्या भी तैयार है, जेठानी जी भी लगा रही हैं रंग। मैं थोड़ा लेट पहुँची ऊपर से नीचे क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करने में भी लग गई थी और भी कुछ काम थे मुझे।
वो सब कर रही थी। और बस आके सीधे हल्दी लगाई पैरों में, फिर महावर लगाया। हमारे यहाँ जब भी महावर लगता है तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हल्दी तो खाने में यूज करती, पैर में क्यों लगाई जाती है? तो अपने अपने रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ पे, बुंदेलखंड में खासकर लगाई ही जाती है, तो मैं लगाती हूँ। और लेकिन हल्दी लगाने के बाद जब महावर लगता है पैरों में, वो इतना अच्छा उभर के आता है कि मैं क्या ही बताऊं। वो सामने वाला कमरा जो है वो चाची सासू माँ का है, और वो चाची सासू माँ के हस्बैंड यानी मेरे ससुर, चाचा ससुर जी बैठे हुए हैं, जिनका ढाबा है। थोड़ी देर बाद वो अपने ढाबे पे भी जाएंगे, आज उनका ढाबा खुला है। और अभी अब आ गए हैं बाहर। हमारे ससुराल में इस तरीके से भाई दूज बनाई जाती है गोबर की, और मेरे मायके में लिखी जाती है। मैं जब भी व्लॉग डालती हूँ भाई दूज का, आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ ये बात। और एक चीज़ और, हमारे ससुराल में जो होली वाली भाई दूज है वो भी मनाई जाती है, लेकिन मेरे मायके में होली वाली भाई दूज नहीं सेलिब्रेट की जाती है। कारण मुझे नहीं पता है, बट ऐसा होता है। अब मेरे ससुराल में दोनों भाई दूज है बहुत अच्छे से इसी तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। जो ये गोबर की बनाई गई है, ये भाई दूज बनाए गए हैं, इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाँ सी महिला सी बनाई गई हैं जो कुएं से पानी निकाल रही हैं, कोई चकिया चला रही हैं, मतलब कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इस तरीके की चीज़ें उनकी प्रतिमा सी बनाई जाती है। और एक जगह पे भाई दूज भी बनाई जाती हैं जिनकी पूजा की जाती है। उनको हल्दी कुमकुम और अक्षत ये सब लगाकर हमने पहले पूजा है, फूल वूल डाले हैं, फिर उनको मैंने जो भी खीले गट्टा है वो चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ दिवाली के बाद पे यही चढ़ाया जाता है, और जो मिठाई बनती है वो, और अठवाई। तो बहुत सारा सामान जो भी था, जो मैंने आपको दिखाया, वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। उसके बाद कथा सुनी जाती है, जो कि मम्मी कह रही थी और हम लोग सुन रहे थे। और कथा सुनते सुनते रुई के इस तरीके से ये बनाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे ससुराल में ये होता है, मेरे मायके में नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई ही थी। हालांकि अब हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो हल्का हल्का सा मैं बनाना भी सीख गई हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जो दीदी लोग हैं, मेरी ननद और ये मौसी जी, चाची जी, सभी लोग, और मेरी जिठानी जी, मैं और जिठानी जी नहीं बना पाते हैं, और सभी लोग बना ही लेता है अच्छे से। तो फिर मुझसे ना बीच से टूट जाती है, तो मैं 3 अलग अलग करके बना ले रही हूँ। एंड जब मैंने अपनी सही करने के लिए अपनी जेठानी जी, अपनी मौसी जी को दी कि मेरी ठीक कर दीजिए, मैंने इतना बना लिया है, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी सी बना के दे दी थी। सो मैंने कुछ इस तरीके से बनाई थी, मोटी मोटी जैसी मुझे आती है, तो मैंने ये बना ली। ये भाई के लिए बनाई जाती, जितने आपके भाई होते हैं उतने आपको बनानी है। जैसे कि आपने एक पूरी लंबी सी बना ली, अगर आपके 3 भाई हैं तो 3 हिस्से कर दीजिए उसको पलट के, और अगर 4 भाई हैं तो 4, या फिर 2 भाई हैं तो 2, अगर एक ही है तो एक ऐसे ही रख दीजिए। मेरे 3 भाई हैं तो मैंने 3 बनाए थे इस तरीके के। ये देखिए मेरी सासू माँ ने, मेरी मम्मी जी ने बना दिए हैं। एंड जब भी हमारे यहाँ भाई दूज होती है, बाहर बनाई जाती है इस तरीके से गोबर की, उसे भाई नहीं देखता है, लेकिन दक्ष अभी छोटा है तो वो आ ही जाता है। अच्छा, ये सब करने के साथ साथ अपने हाथ में हल्दी से, और जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर, इससे ना टीपा जाता है। तो एक हाथ में की कलाई टीपी जाती है, एक अंगूठा टीपा जाता है, एक छुंगली वाली उंगली है उसे टीपा जाता है। क्या है, क्यों है, कुछ कारण नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा किया जाता है। तो मैं लगातार 9 सालों से तो ऐसा करती चली आ रही हूँ। और यहाँ पे हवन, हमारे यहाँ हर एक पूजा में हवन ज़रूर किया जाता है। कहते हैं जब हवन करते हैं, उसी हवन में हम भोग लगाते हैं, तो हमारा प्रसाद, भोग, भगवान की जो थाली होती है वो भगवान को स्वीकार होती है। तो हमेशा हवन ज़रूर किया जाता है। तो बस यहाँ पे हवन हो गया है, और हाथ भी टीप लिया है, कथा भी सुन ली है। और जब वो अब बारी आती है सभी लोग होम करने की, तो हवन में सब लोग 5-5 बारी ये जो हवन सामग्री है वो डालेंगे, और इसको पूजा करेंगे, इसको प्रणाम वगैरह करेंगे, घी वगैरह डालेंगे। जिस तरीके से हवन किया जाता है सभी लोग एक करके करेंगे। तो ये सब लोग जब एक करके करता है ना, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद फिर आरती की बारी आती है, तो सभी लोग एक एक करके आरती भी करते हैं। तो यहाँ पे आरती मैंने भी कर ली है, और आखिरी में मौसी जी ने भी की थी। अच्छा हाँ, जैसे कि गोबर की ये भाई दूज बनाई गई है, ठीक एक छोटा सा हिस्सा एक कॉर्नर में भी बनाया गया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और वो क्यों बनाया गया है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी,
कि आज मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बता रही हूँ कि भाई दूज की पूजा हमारे ससुराल में कैसे होती है। मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को कथा भी सुनाऊंगी कि जो मेरी सासू माँ जो कथा दो कहती हैं भाई दूज की, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी लगती है। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो भी आप लोगों को सुनाती, लेकिन वो वीडियो कट हो गया था, इस वजह नहीं सुना पाई। तो एक तरफ जो दरवाज़ा होता है जहाँ पर, उसके कॉर्नर में इस तरीके से बनाई गई है। इसके बीच वाले हिस्से में कच्चा दूध भरा जाता है और जो हम लोगों ने कॉटन की जो बनाई हुई है रुई की, वो इसमें भिगोई जाती हैं और एक छुगली उंगली होती है छोटी वाली, उससे इस तरीके से कूचा जाता है। क्यों किया जाता है नहीं पता है, लेकिन करते चले आ रहे हैं। सारे रीजन सब चीज़ें मम्मी को पता होंगी, कभी फुर्सत में पूछ के बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल तो मैं कर ले रही हूँ। और इसको निकाल के दरवाजे के ऊपर की तरफ कॉर्नर में चिपका दिया जाता है मिठाई से या किसी भी चीज़ से, तो वो चिपका रहता है साल भर। और जैसे कि अगर भाई है घर पे, भाई आए हुए हैं या भाई के पास गए हो, तो आप भाई का टीका कर लेंगे जाके। और अगर आपका भाई नहीं है, आ नहीं पाए, किसी बस नहीं मिल पाया, तो इस तरीके से पूजा करने के बाद जो हमारा दरवाज़ा होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पटा बोलते हैं जिसे, उसको टीप के उसको रुचना करके टीका करके हम लोग भाई समझ के पूज लेते हैं। और एक चीज़ और हमारे यहाँ एक चीज़ ये होती है, ये क्या है कि जो मूसर होता है उसको उससे कूचा जाता है। नीचे जो कटैया लगाई जाती है, एक मिट्टी का कुछ रख लिया जाता है, खपरा टाइप का। मेरे मायके में यहाँ पे दिबुलिया रख ली जाती है और उसके नीचे पूड़ी अठवाई और कटैया जो होती है वो रखी, इसको कूचा जाता है 7 बार में। उसके बाद एक यहाँ पे ये नई रीत रिवाज होता है जो मेरे मायके में नहीं होता है, वो होता है ये मूसर को लांगने का। 5 या 7 बार इसको लांगा जाता है इस तरीके से। तो सभी लोग जितनी भी शादीशुदा हैं लेडीज़ वो करती हैं ये काम, और जो अनमैरिड हैं वो नहीं करती हैं। तो एक एक करके हम लोगों ने की, जिठानी जी ने भी की, सभी लोगों ने की। बच्चियां नहीं करेंगी, जो मेरी शादीशुदा नंदे हैं वो कर सकती हैं, अदरवाइज़ और जो कुंवारी हैं वो नहीं कर सकती हैं। तो बस इस तरीके से करना होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि ये जो रिचुअल्स हैं मेरे ससुराल के हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स मेरे होंगे देखने वाले जो बुंदेलखंड से बिलोंग करते होंगे, जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, बड़ी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे तो अपने देश की अपने शहर की चीज़ों को मिस कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियोस देख के याद कर रहे होंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो ये पूजा इस तरीके से हो गई है। उसके बाद आती है सबके अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने की। तो बस एक एक को पकड़ पकड़ के हम लोग चरण स्पर्श करेंगे, बेटियों की, माँओं की, सबकी चरण स्पर्श करेंगे। और बस इस तरीके से हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद आप चाय पी सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, या फिर और आप थोड़ी देर रुक जाइए तो भाई का टीका करने के बाद आप खा पी सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पे मेरा भाई तो अभी है नहीं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं तो पटा पे टीका करूँगी और उसके बाद अपना चाय वाय पीऊँगी जाके। और दीदी लोग, भाई लोग, ये सबके टीका करेंगे। जैसे कि मेरे हस्बैंड की जब टीका होगा तो मैं भी बैठूंगी साथ में, तो मेरी भी टीका किया जाएगा। तो भाई भौजाई का टीका होगा। अच्छा, भाई भौजाई का टीका एंड मेरी जेठानी का विदाई वो मैं कल वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया था। एंड ये मूसर लेकर मैं रखने जा रही हूँ, सबको प्रणाम करूँगी और अब मैं ऊपर जाऊँगी। इसको धुल लिया जाता है इस तरीके से। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे नया आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ में। इसके आगे जिस तरीके से भाई दूज टीका सेलिब्रेट किया था वो आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।